मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है दिन फ्राइडे का, तारीख है 1 दिसंबर। और आज के वीडियो की जो शुरुआत है ना, वो मैं थोड़ा देर से कर रही हूँ। तो इस टाइम पे अभी लगभग 8:30 बज गए हैं और यहाँ पर अभी मेरी चाय बन रही है। नाश्ता मेरा बन चुका है, बच्चे चले गए हैं, हस्बैंड अभी इस टाइम पे जाने वाले हैं। तो बस हमारा भी नाश्ता हो चुका था। इसके बाद पी लेते हैं गर्मा गर्म चाय। और मौसम इस टाइम पे बहुत बढ़िया है, ठंडा ठंडा मौसम। बहुत तेज़ वाली भी ठंडी नहीं है, लेकिन हल्की हल्की सी ठंडक है। और जो मौसम है ना, थोड़ा सा ख़राब अभी भी चल रहा है, लेकिन आज बारिश नहीं हो रही है, मतलब मौसम साफ़ सुथरा है। तो बस हस्बैंड को भेज दिया है मैंने ऑफिस, और यहाँ पर मैं ना बर्तन वगैरह सेट कर लेती हूँ। तो जो भी काम है आज फटाफट से निपटा लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी सुबह से ही, इसलिए मैंने बच्चों को जो है स्कूल वगैरह भेजा। उस टाइम पे वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था। और यहाँ पर बर्तन जो भी थे वो मैंने सेट कर दिए हैं, रात वाले थे वो बर्तन। और जल्दी जल्दी से अपना जो है किचन वगैरह क्लीन कर लूँ, क्योंकि ना अगर फिर बैठ जाओ, अगर कभी भी अगर आपकी तबीयत ठीक ना लगे ना, तो अगर बैठ जाओ ना तो फिर बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि और ज़्यादा बीमार हो गए हैं, और ज़्यादा थोड़ा सा आराम कर लें। और इस चक्कर में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो बस इसलिए मैं बैठी भी नहीं। चाय वगैरह पीने के बाद ना मैंने सोचा मैं धीरे धीरे सही अपना जो भी काम है निपटा लेती हूँ, क्योंकि अगर एक बार लेट जाओ या बैठ जाओ तो फिर मन नहीं करता है ये सारे काम करने का। तो फिर ये काम वैसे ही पड़े रह जाएंगे, और करने वाला तो कोई है नहीं दूसरा, मुझे ही करना है। तो इसलिए मैंने सोचा चलो शुरुआत कर देते हैं, जितना भी हो पाएगा काम उतना मैं कर लूँगी। और बस यहाँ पे मैं देखी ना, किचन थोड़ी सी ऑयली सा हो गया था, किचन प्लेटफॉर्म। तो इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ किया है विम से। और कोई भी काम करो ना तो उसकी पहले से प्लानिंग मेरी नहीं होती है। मैं कुछ भी काम करती हूँ और कहीं भी मतलब ये काम करते करते पहुँच जाती हूँ। तो पहले से दिमाग में कोई भी काम प्लान नहीं होता है मेरा। तो बस मैं यहाँ पे ना प्लेटफॉर्म साफ़ कर रही थी किचन का, और मेरी नज़र फिर दूसरी चीज़ों में पड़ गई। तो मैंने सोचा बस इसको भी कर लेती हूँ धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे पहले तो किचन प्लेटफॉर्म को मैंने साफ़ कर लिया था, और ये जो मेरा इंडक्शन है ना, इसको भी साफ़ करेंगे। तो इसमें भी थोड़ा बहुत मतलब ये चाय वगैरह अगर बनाओ ना तो उसमें हल्का फुल्का सा भी अगर गिर जाता है तो फिर इसको तुरंत साफ़ कर लूँगी, नहीं तो फिर इसमें क्या है ना, उसके निशान पड़ जाते हैं तो नहीं छूटते हैं। और बस यहाँ का सारा काम ख़त्म करते ही मेरी नज़र पड़ी थी बर्तनों के स्टैंड पे। तो ये जो बर्तन का स्टैंड है ना, ये मैं अभी साफ़ की थी जब गांव से आई थी, लगभग 15-20 दिन पहले। तो उसके बाद से फिर नहीं हुआ था क्लीन। तो बस इसको मैंने देखा ना, थोड़ा थोड़ा सा इसमें डस्ट ऐसे ही समझ में आ रही थी। और जब हम बर्तन रखते हैं ना, तो कितना भी सूखा रहे तो इतनी जल्दी तो नहीं, लेकिन 10 से 15 दिन में निशान हो ही जाते हैं हल्के फुल्के से। तो वही मैंने सोचा इसको भी मैं हाथ के हाथ साफ़ कर देती हूँ। तो बस वही मैंने अभी ना सिंपल सा यही कॉटन वाला कपड़ा ही लिया है, और उसको निचोड़ लिया है अच्छे से। और निचोड़ के बस ऐसे ही बिना कुछ लगाए ही गीले कपड़े से ही मैं इसको पोंछ दे रही हूँ। और इस टाइम पे अभी ना सुबह के जो नाश्ते के बर्तन थे वो मैंने धुले नहीं थे, सारे बर्तन बाहर रखे हुए हैं। इसी वजह से ये जो स्टैंड है ना, ये थोड़ा सा खाली था, तो मैंने सोचा मैं ये काम अभी ही कर देती हूँ। और ये छोटे मोटे काम तो होते ही रहते हैं, वैसे भी ये साफ़ सफाई का काम है, अगर रेगुलर होते रहते हैं तो फिर ये सारे सामान जो हैं इतने ज़्यादा गंदे नहीं होते। और फिर मैं थोड़ा सा बैठ गई थी रेस्ट करने के लिए, और बैठे बैठे ही मेरे दिमाग में कुछ नया ख्याल आया। मैंने सोचा कि मैं ना, ये मुझे याद आया कि एक सामान मुझे निकालना है इस बेड से। तो यहाँ पे मैं ढूंढने लग गई थी वो सामान, और मुझे मिल नहीं रहा था। मुझे ना कारपेट बिछाना था, मैं वहाँ पे बैठी थी बाहर वाले रूम में, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ठंडा सा लग रहा था, फ़र्श बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था। और मैं सोची कि बच्चे भी रेडी होते हैं सुबह में, तो उनको भी दिक्कत होती होगी, तो मैं यहाँ पे कारपेट डाल देती हूँ। क्योंकि अभी जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं, अभी तो वैसे भी दिसंबर और जनवरी में ज़्यादा ही ठंड पड़ती है।
तो बस वही ख्याल आया मुझे और मैं आ गई थी ढूंढने, और मुझे याद भी नहीं था वो कारपेट कहाँ रखा हुआ था। तो इस वजह से मैं ना पूरा बेड जो है उथल पुथल करके रख दी थी। पहले इधर साइड ढूंढी तो नहीं मिला, और फिर ये सबसे जो साइड वाला जो दीवार के साइड में है बॉक्स, उसको खोली तो देखी ना, मैं देखती ही रह गई। यहाँ पे हुआ ये कि कारपेट तो मिल गया, मुझे सामने ही दिख गया था यही वाला है, लेकिन इसमें इतना बड़ा मेरा नुकसान हो गया ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। और ये कारपेट मैं अभी फेंकी ना तो मोबाइल जो है गिरते गिरते बचा, वहीं पे ट्राइपॉड के ऊपर ही ये लग गया था। तो बस देखती रह गई मैं। यहाँ पे क्या हुआ ना कि चूहे जो बेड है उसको काट डाले हैं नीचे से, क्योंकि इसमें पूरे में प्लाई लगी हुई है लकड़ी की। तो बेड को काट कर, मतलब प्लाई को काट करके नीचे से घुस गए थे शायद, और अंदर जो कुछ गद्दे वगैरह रखे हुए हैं इस पर, उसको भी काट कूट के रख दिए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिए हैं चूहे। और वही मैं देख रही थी तो मैं हैरान रह गई। और बस यही थोड़ी सी लापरवाही हो गई कि मैं बीच में देख नहीं पाई। ये ना मैं अक्टूबर वगैरह में निकाल लेती थी, लेकिन इस साल मैं नहीं निकाल पाई, तो यही हुआ कि मैं ध्यान नहीं दे पाई। तो ये इतना बड़ा नुकसान हो गया। और देखिए यही है कारपेट, ये सिंपल सी है जिसको दरी भी बोलते हैं। ये मैं बनवाई थी घर पे, जो आते हैं ना पुराने कपड़े ले करके जाते हैं और फिर ये बना के देते हैं, तो ये वही वाला है। तो काफ़ी अच्छा है ये, ठंड में मैं हर साल इसको यूज़ करती आ रही थी। तो वही अभी इसको खोल के मैं देखी तो ये भी कटा हुआ है बीच से, बहुत ज़्यादा मतलब कटा हुआ है। तो बस अब क्या कर सकते हैं, नुकसान तो हो ही गया। अब ये वाले नुकसान की भरपाई तो नहीं कर सकते हैं, देखते हैं इसका क्या करेंगे। फ़िलहाल इसके साथ में मुझे एक और ये कारपेट दिख गई थी, तो मैं इसको भी निकाल के लाई थी। तो जो पहले मैं निकाली थी ना, उसको चूहे बहुत ज़्यादा काट दिए हैं, और वो बहुत गंदा भी दिख रहा था थोड़ा सा मुझे। तो मैं सोची थी उसको मैं धुल लूँगी कल, आज तो बहुत बादल था तो मैं कल इसको वॉश करूँगी। और ये जो मैं यहाँ पे लगा के रखी थी ना, ये साफ़ सुथरा था, तो बस इसी को मैंने सोचा मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ और देखती हूँ ये कैसा लगेगा। तो मैं लग गई हूँ कारपेट बिछाने में यहाँ पर। तो बस एक दो बार उलट पुलट करके मैंने इसको सेट कर दिया है जैसे तैसे। और समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरीके से इसको सेट करूं, क्योंकि कभी इस साइड से मैं लगाती थी तो छोटा हो जा रहा था, कभी कुछ कभी कुछ। तो दो तीन बार में मैं इसको निकाल करके और फाइनली अभी सेट कर दी हूँ। और इस टाइम पे मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। तो मैं जब भी ऐसा कुछ काम करने लगती हूँ ना, तो मेरा जो पूरा ध्यान है वो काम में हो जाता है, तो तबीयत मेरी अपने आप ठीक हो जाती है। जब मैं खाली बैठी रहती हूँ ना, तब मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब सी लगने लगती है। और जब बारी आती है घर के डेकोरेशन की, थोड़ा सा उसको सजाने की या फिर ऑर्गेनाइज़ करने की ना, तो वैसे भी अपने आप तबीयत ठीक हो जाती है। तो बस यही मैं सोच रही थी यहाँ पे सेट कर दूँ। और देखिए ये मैंने जो सेंटर टेबल है ना, इसको ऊपर रख दिया था, और फाइनली मैंने इसको अच्छे से बिछा दिया है चारों तरफ से। सोफ़े के नीचे इसका वो जो साइड का किनारा है ना, उसको दबा दिया है थोड़ा सा। और देखिए कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या ना, हमारा रूम हीटर भी रखा है। बच्चे रेडी होते हैं तो सुबह थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उनको, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो देखिए ये कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ना मैं ये जो बिछाई हूँ, ये वैसे कारपेट तो नहीं है बिछाने वाला, बस ऐसे ही मैं जुगाड़ लगा करके बिछा दी हूँ। थोड़ा सा जुगाड़ करके ही मैंने घर को अपने सजा लिया है। तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। और बस यहाँ का काम ख़त्म करते ही और फिर अपना जो भी है फाइनल काम, तो अपना पोछा वगैरह कर लेते हैं। पोछा लगाए बिना तो बिल्कुल भी मन नहीं मानता है, क्योंकि घर मेरा बहुत छोटा है, तो बहुत जल्दी ही गंदा हो जाता है। बच्चे जब जाते हैं ना स्कूल, तो यहाँ पर बरामदे में शूज़ वगैरह रखा हुआ होता है ना, तो बच्चे जब पहन के जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी, मतलब फिर आते जाते पैर में लगती है, समझ में आता है ना, तो मन बिल्कुल नहीं मानता है बिना पोछा लगाए। तो फटाफट से मैं पोछा भी लगा लूँगी। और अब जितने भी काम है ना, वो लगभग हो ही चुके हैं। और जो कारपेट मैं धुलने के लिए रखी हूँ ना, उसको मैं कल वॉश करूँगी।
आज थोड़ा लेट भी हो गया है, तो इसलिए मैं इसको ना कल गर्म पानी में अच्छे से भिगो दूँगी, फिर उसके बाद वॉश करूँगी तो वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और चलिए अभी लगभग मेरा पोछा ना लग ही गया है। और थोड़ा सा ऐसा कभी कुछ अलग टाइप का अपने घर को चेंज कर दो ना तो अच्छा लगता है। तो बस अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, मौसम भी ठीक है, बारिश नहीं हो रही, लेकिन मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा ही हो रहा है। और चलिए बातों बातों में ही जो है घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, पूरे घर में पोछा भी लग गया है और अभी हो गया है दोपहर का टाइम। तो दोपहर में मैं यहाँ पर अभी दाल फ्राई कर रही हूँ। जब मैं काम कर रही थी ना उसके बाद ही ये झाड़ू पोछा वगैरह करके और फिर दाल रख दी थी पकने के लिए। तो दाल मेरी पक गई थी और मैं फिर नहा कर के आई तो इसमें तड़का लगा रही हूँ। और दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने ना थोड़ा सा जीरा, राई और हींग से ही तड़का लगाती हूँ। और एक टमाटर इसमें काट करके मैंने थोड़ा सा भून लिया था और इसके बाद ये पकी हुई दाल जो है इसको डाल देंगे। और मेरे बच्चों को फ्राई दाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मतलब उनको सिंपल दाल बहुत पसंद है। तो आज मैं भूल गई हूँ निकालने के लिए। तो हस्बैंड मेरे इस टाइम पे आ जाते हैं अभी दोपहर में खाना खाने के लिए, इसी वजह से मैं दाल को फ्राई कर रही हूँ। वरना अगर हस्बैंड जब टिफ़िन लेकर के जाते हैं, जब वो शाम को आते हैं, तो फिर मैं दाल फ्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे और मैं हम 3 लोग ही खाने वाले होते हैं। तो बच्चों को तो दाल फ्राई पसंद है नहीं और मेरा भी ऐसे ही चल जाता है जैसे बच्चे खाते हैं, जैसे बच्चों को पसंद होता है। और दाल फ्राई करके मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। सब्ज़ी मैं अभी नहीं बनाऊंगी क्योंकि सब्ज़ी मेरी सुबह की रखी हुई है। सुबह में मैं बनाई थी पत्ता गोभी और आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी, तो बस वही थोड़ी सी रखी हुई है जिससे हमारा काम हो जाएगा। मैं दोपहर में बिल्कुल भी नहीं बनाने वाली सब्ज़ी वगैरह। और यहाँ पर जो भी किचन के छोटे मोटे काम है ना वो कर लेते हैं। तो ये बर्तनों की टोकरी है, इसको मैं खाली करके रख दूँगी ताकि जब दोपहर में मैं फ्री होती हूँ ना खाना वगैरह खाने के बाद, तो फिर फटाफट से जो भी बर्तन वगैरह हैं मैं साफ़ कर लेती हूँ। और छोटे मोटे काम हो ही गए थे और खाना भी मेरा बन गया था। रोटियाँ भी मैंने बनाई थी और सुबह में कितना भी मैं रोटी बना लूँ, लेकिन फिर दोपहर में मुझे दोबारा से बनाना पड़ता है सभी के लिए। तो सभी लोग आ चुके थे, मतलब हस्बैंड आ चुके थे और अन्या भी आ चुकी थी। बस आरुष का वेट हो रहा था, टाइम होने वाला था आरुष का। तो मैं यहाँ पे घी लगा रही थी रोटी में, घी वगैरह लगा दूँगी और फिर उसको छोड़ दूँगी, क्योंकि रोटी ना अगर ठंडी हो जाएगी तो फिर घी इस पर नहीं लग पाएगा। तो बस ये सारा तैयारी मैं कर लूँगी और जब तक किचन वगैरह भी साफ़ कर लूँगी तब तक आरुष भी आ जाएंगे, फिर हम सभी लोग बैठ कर के साथ में जो है लंच करेंगे। और यहाँ पर ना मैं एक तवा रख दी हूँ, तवा रख दी हूँ गर्म होने के लिए, और जिस पे अभी मैं रोटी बनाई थी। और थोड़ा सा ये रखा हुआ था स्वीट पोटैटो, ये क्या बोलते हैं इसको, शकरकंद बोलते हैं इसको। तो ये रखा हुआ था एकादशी का, जो कि 4-5 पीस था, बहुत ज़्यादा नहीं था। और मैं इसको भूनने के लिए सोचती थी लेकिन मैं भूल जाती थी, तो वही मुझे अभी याद आया। तो मैंने सोचा मैं इसको रख देती हूँ लगातार। तो ये भी अभी तवा गरम है ना, तो बस धीमी आंच करके रख दूँगी तो ये पक जाएगा जब तक मैं खाना वगैरह खाऊँगी। और इसको मैंने धुल करके ना फिर रख दिया है तवे में। और एक बड़ा सा बर्तन जिस पे मैं दूध पकाती हूँ ना, वो वाला जो बर्तन है उसको मैं पलट करके ढक के रख दूँगी। तो ये 20 से 25 मिनट में आराम से पक जाएगा। बस इसको एक बार मैं पलट दूँगी दूसरे साइड, तो ये अच्छे से पक जाएगा। और इस तरीके से जब शकरकंद को भूनते हैं ना तो इसका टेस्ट बहुत मस्त आता है, मतलब बहुत अच्छा वाला टेस्ट आता है, क्योंकि ये भुना हुआ होता है। तो नॉर्मली तो हम बॉईल करके खाते हैं ना, तो उससे भी बढ़िया इसका टेस्ट आता है शकरकंद को भून करके जब खाते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने ढक्कन इसका लगा दिया है और लग गई है हमारे खाने की थाली। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।